हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्विक रिकैप ऑफ यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, concept and significance, Fayol's principle, Taylor's scientific management principles and techniques, and compare the contribution of Fayol and Taylor. So first of all, meaning of principle of management. Management principle are the statement of fundamental truth which act as guideline for taking managerial action and decisions. मीन्स वो हमारे को सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन के लिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल प्रोवाइड नहीं करते हैं. So these principles are derived from deep observations and experiments. What is the difference between management principle and pure science principle? Management principles are flexible, means they can change according to the situation. Pure science principles are rigid in nature. They cannot change according to the situation. मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट. जो भी एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अप्लाई होते हैं. बट प्योर साइंस प्रिंसिपल डू नॉट चेंज विद टाइम और सिचुएशन. थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाइड ऑन ह्यूमन बींग्स. इट विल नॉट गेट सेम रिजल्ट. जब हम ह्यूमन बींग पे किसी भी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो हर एक ह्यूमन बींग का बिहेवियर और एटीट्यूड अलग अलग होता है. तो जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल को ह्यूमन बींग पे अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा. बट प्योर साइंस प्रिंसिपल अप्लाइड इन फिजिकल मैटर्स, इट शोज सेम रिजल्ट्स. नेक्स्ट इज नेचर और करेक्टरिस्टिक्स. इसमें मैंने कीवर्ड्स ही लिए हैं हर एक के, क्योंकि क्विक रिकैप है तो हमने सिर्फ कीवर्ड्स ही लिए हैं यहाँ पर और की लाइंस ली हैं. सो लर्निंग टिप मैंने आपको बताया था यूजीसी स्क्वायर एंड एफ स्क्वायर बी. मैंने सभी पॉइंट्स को लर्निंग टिप के हिसाब से अरेंज किया है. सो फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मीन्स एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Management principles are universal in nature. They apply to all type of organization. Next one, G for general guideline. Management principles are not static or absolute statement कि ऐसा नहीं है कि आपको बस यही करना है. They just provide you general guideline. C for cause and effect relationship. Principle tells us if a particular principle is applied in a situation, what might be result. एक particular प्रिंसिपल को अप्लाई करने पर क्या रिजल्ट होगा. सबसे पहले उसे अप्लाई करने का कॉज क्या है, रीजन क्या है, और जब हम उसे अप्लाई करेंगे उस सिचुएशन में तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका रिलेशनशिप शो करता है. इट शोज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. नेक्स्ट सी फॉर कॉन्टिजेंट और डिपेंडेंट. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. मीन्स कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो किसी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा. Formed by practice and experiment, management principles are formed through deep observation and practice. Flexible means they are flexible, they can modify, they can change according to the situation. Behavioral in nature, formal to guide and influence the behavior of employees. They influence the behavior of human beings. नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस का लर्निंग टिप है टॉप एसएमएस. मैंने पॉइंट्स को उसी हिसाब से अरेंज किया है. सो लास्ट पॉइंट था जो उसे हमने लर्निंग टिप के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट बनाया है. बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, यूज्ड एज अ बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं उन सभी में ये प्रिंसिपल एज अ बेस पढ़ाए जाते हैं. नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज and effective administration. The wastage associated with trial and error approach can be reduced. अगर हम इन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हमारे जो ट्रायल और एरर बेस्ड मैसेज है उसमें जो भी रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं उन वेस्टेज को ये रिड्यूस करते हैं. प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. कि मैनेजर्स को इस तरह से नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि उनकी मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. Scientific decisions help managers to take thoughtful, logical decisions. Next है meeting changing environmental requirement help the manager to implement the changes in the right direction. जो environment में changes हो रहे हैं उन्हें अपनी organization में apply करने के लिए managers को guide करते हैं. Fulfilling social responsibility help managers in fulfilling social responsibility of the business. में सोसाइटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की उसको पूरा करने के लिए हम टाइम टू टाइम ये मैनेजर्स को गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल. फ्योल को जो है फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के. ये 14 प्रिंसिपल ये हैं. इसका मैंने लर्निंग टिप दिया है आपको. डिसाइड, USAO, USSR.
और मैंने सीक्वेंस भी सभी प्रिंसिपल की इसी लर्निंग टिप के अकॉर्डिंग अरेंज की है. So first, D for division of work, E for equity, C for centralization and decentralization, I for initiative, D for discipline and E for aspirate D corps. ये decide word पूरा हो गया हमारा. USA. So U for unity of command, S for scalar chain and A for authority and responsibility. ये USA पूरा हो गया. O for order. Next one is USSR. U for unity of direction, S for subordination of individual interest to general interest, S for stability of tenure of personnel, and R for remuneration of employees. अब हम इनकी डिटेल पढ़ें. So first principle is division of work. Division of work means whole work must be divided into small unit. And instead of assigning the whole work to one person, only one unit is assigned according to his capability, qualification, and experience. या पिक्चर में देख रहे हो, होल टास्क को हमने डिवाइड कर दिया और हर एक पर्सन को, हर एक वर्कर को सिर्फ एक ही टास्क असाइन किया है. Next one is authority and responsibility. Authority means power to take decision and responsibility means obligation to complete task or job on time. According to Fuel, there must be balance between authority and responsibility. अब पिक्चर में देख रहे हो, दोनों इक्वल होनी चाहिए. जितनी अथॉरिटी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही अथॉरिटी होनी चाहिए. Next is discipline. Discipline means rules and regulations to be followed in the organization. और अगर कोई rules and regulations follow नहीं करता है तो उसके लिए penalty भी होनी चाहिए. Next is unity of command. या आप right approach देख रहे हो. Right approach में ऊपर red वाला जो है superior है और green वाला subordinate है. That subordinate should receive order from one boss only. If they will receive order from more than one boss, they will get confused. ये wrong approach है. If they are receiving order from more than one boss, they will get confused. Next is unity of direction means one head, one plan. One head, one plan means जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं कि सभी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिवीजन है या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी के लिए अलग ही मैनेजर होना चाहिए, अलग ही उनके प्लान्स होने चाहिए. Subordination of individual interest to general interest. Individual interest means employees का interest and general interest means organization का interest. So the interest of an organization should take priority over the interest of any one individual. Individual interest को ध्यान देने की बजाय हमें organization interest को priority देनी चाहिए. Remuneration of employees. According to this principle, remuneration of employees should be fair for both employees and organization. Employees के लिए fair कब होगा? जब उन्हें उनके वर्क के अकॉर्डिंग वेजेस दिए जाएंगे, उन्हें मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग वेजेस दिए जाएंगे. और ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेयर कब होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंडर ही वेजेस दिए जाएंगे. जितना ऑर्गेनाइजेशन पे कर पा रहा है सिर्फ उतने ही वेजेस देने चाहिए. Next one is centralization and decentralization. Centralization means concentration of authority in few hands. जब पावर सिर्फ टॉप लेवल के पास होगी. And decentralization means equal distribution of power at all levels. हर एक लेवल पर पावर होगी. So organization ना तो completely centralized होना चाहिए ना ही completely decentralization होना चाहिए. दोनों में balance होना चाहिए, like authority and responsibility. Next one is scalar chain. Scalar chain means formal line of authority from highest to lowest level. जैसे आप ये इसमें देख रहे हो पिक्चर में, इसमें highest level पर A है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को शो कर रहा है. B, E, C, F and D, G. ये अलग अलग डिविजन से डिपार्टमेंट्स को शो कर रहा है. सो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें D से G तक पहुंचानी है तो इंफॉर्मेशन पहले D से C, C से B, B से A, फिर A से E, F और फिर G तक पहुंचेगी. इस फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी को बोलते हैं हम स्केलर चेन. अब इसमें क्या होता है कि हमें कई बार इन केस ऑफ इमरजेंसी कई बार दो सेम लेवल पर वर्क करने वाले लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल D वांट्स टू कम्युनिकेट विद G, तो इसके लिए जो शॉर्टर रूट वो यूज कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लान. ये जो शॉर्टर रूट है, डॉटेड लाइन जो है, ये गैंग प्लान को शो कर रही है. नेक्स्ट वन इज ऑर्डर. Order means a fixed place for everything and everyone in the organization, and that thing and that person should be available at his or her place. हर एक चीज के लिए, हर एक पर्सन के लिए एक प्लेस होना चाहिए और वो चीज और वो पर्सन अपनी सीट पर अवेलेबल होने चाहिए.
Next is equity. Equity refers to kind, fair, and just treatment to the employees. There should not be any discrimination on the basis of caste, gender, region, language, or nationality. Next is stability of tenure of personnel. Tenure means time period, means personnel की stability होनी चाहिए organization में. There should not be frequent termination or transfer. अगर employee बार बार organization को छोड़कर जाएंगे तो employees की training में रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एम्प्लॉइज को और रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे. नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव मींस टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन. Means employees should give suggestion and their suggestion should be welcomed and rewarded. Aspirative corps means juniors is strength. Means manager should replace I with we. हमें टीम वर्क की तरफ ध्यान देना चाहिए, टीम स्पिरिट की तरफ ध्यान देना चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल टारगेट की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए. सो ये थे प्योर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन इज टेलर के प्रिंसिपल. टेलर को जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है. इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के. सबसे पहले हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ेंगे. Scientific management means application of science in each and every element of management. Management में science को, logical thinking को apply करना is called scientific management. These are 4 principles of scientific management which are given by F.W. Taylor. So science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, and development of each and every person to their greatest prosperity and efficiency. So first, science not rule of thumb. Science means logical thinking को apply करना. So Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry, not on the basis of rule of thumb. Harmony not discord. Discord means conflict. So according to Taylor, in an organization there should be complete harmony between the management and worker. It implies that there should be mental revolution on parts of manager and worker. दोनों को ही अपनी एटीट्यूड को, अपनी थिंकिंग को एक दूसरे के लिए चेंज करना है. सो इस कॉन्सेप्ट को टेलर ने क्या बोला है? मेंटल रेवोल्यूशन मींस चेंजिंग द माइंड ऑफ बोथ द ग्रुप्स, मैनेजर एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर. Next one is cooperation, not individualism. According to this principle, there should be complete cooperation between employees and the management instead of individualism. Management should always welcome constructive suggestions from the worker. Manager को workers के suggestions को मानना चाहिए. ये बिल्कुल फ्योल के principle of initiative की तरह है. Means it is similar to the Fio's principle of initiative. Next one is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. According to this principle, the efficiency of each and every person should be taken care of right from his selection. उसका selection जो है वो proper तरीके से होना चाहिए. जो person जिस काम में expert है, जिसमें उसकी qualification है, जिसमें उसका experience है, उसको वही work देना चाहिए at the time of selection. And a proper arrangement of everybody's training should be made. Next, these are the techniques of scientific management. There are 4 techniques: functional foremanship, standardization and simplification, work study and differential piece-based system. Work study को 4 parts में classify किया: fatigue study, method study, time study and motion study. So first, functional foremanship. According to this, Taylor suggested that whole factory work must be divided into 2 parts, that is planning in charge and production in charge. There should be 8 experts or 8 foremen in the organization. So 4 for planning department and 4 for production department. So planning में कौन सा आते हैं? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनर. एंड प्रोडक्शन में आते हैं स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. Next technique is standardization and simplification of work. Standardization means setting standard for every business activity. Business activity में रॉ मटेरियल, वेट, साइज सभी का स्टैंडर्ड डिटरमाइन होना चाहिए. एंड सिंप्लीफिकेशन मीन्स eliminating unnecessary diversity of the product. Product should be simple. Work study 4 parts में divided है. First है method study, means find out the best way of doing the job. कई सारे मेथड है, आपको बेस्ट वे जो है वो पहले चूज करना है. टाइम स्टडी मीन्स द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब, और इसके लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसे हम बोलते हैं स्टॉप वॉच. नेक्स्ट है फटीग स्टडी. फटीग स्टडी मीन्स डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क. एम्प्लॉइज जो है
लगातार वर्क करते करते थकान महसूस करते हैं तो उन्हें टाइम टू टाइम रेस्ट इंटरवल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स जब एम्प्लॉय वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी मूवमेंट्स को स्टडी करना एंड एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ द वर्क। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम मीन्स देयर शुड बी डिफरेंट बेस्ड सिस्टम फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा था। स्टैंडर्ड टारगेट मान लो 10 यूनिट्स हैं और रेट्स जो है 50 रुपीज पर यूनिट है फॉर प्रोड्यूसिंग 10 or more than 10 units and rupees 40 for producing less than 10 units. So worker A produce 11 units which is more than 10 units, he will get 50 into 11 550 rupees, and worker B produce 9 units, so he gets 40 into 9 360 rupees. This difference of rupees 190 will motivate B to perform better. Next is fuel versus Taylor. So emphasis, फ्योल ने टॉप लेवल मैनेजमेंट पे एम्फोसिस दिया एंड टेलर ने फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री। एप्लीकेबिलिटी, फ्योल्स प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल वैलिड एंड टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आर स्पेसिफाइड सिचुएशन, दे अप्लाई इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। Focus, improving overall administration, and Taylor, increasing productivity. Status, practitioner, and Taylor was a scientist. Thank you. Take care of yourself.